नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहं हे स्वपञ्चन मुक्तारो सौवपावपणासं मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं भवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सूत्रार्थ ग्लोबल क्लास निर्विघ्नतया चल रहा है। सूत्र नंबर 8 अनर्थ की बाह्य यात्रा की हमने। अब थोड़ा सा अनर्थ सूत्र के अंदर उतरने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। खास करके अनर्थ यहाँ से हम चालू करेंगे, शुरुआत करेंगे। ये एक शब्द है यहाँ पर अनर्थ। अनर्थ मतलब ये प्राकृत व्याकरण के हिसाब से नैपातिक पद है। इसके अंदर कोई विभक्ति वगैरह लगती नहीं है। नैपातिक ऐसा का ऐसा पद रहता है, इसलिए इसका अर्थ जो है ये अन्यत्र अथवा इसके सिवा मतलब क्या, इसके बिना भी हो सकता है, इसके सिवाय भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पर इसका अर्थ होता है। अब ये जो है सबके साथ जोड़ने का है। जैसे उसस्यम आया, उसस्यम का मतलब क्या, उच्छ्वास लेना, श्वास लेना। निसस्यम का हुआ श्वास छोड़ना। श्वास लेना और श्वास छोड़ना, ये प्रक्रिया हमेशा के लिए चलने वाली है और बिना किसी फोर्स से चलने वाली है। निरोगी काया है तो व्यवस्थित आपका श्वासोच्छ्वास चलेगा। रोगिष्ट काया है, बीमारी की काया है, यदि बीमार है आपकी काया तो आपके श्वासोच्छ्वास में भी फर्क पड़ेगा, श्वासोच्छ्वास की गति में फर्क पड़ेगा। जैसे समझ लो कोई दौड़वीर है, दौड़ने जाता है, ज्यादा दौड़ा है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर दौड़ लगाई है, तो दौड़ लगाते समय भी उसको श्वासोच्छ्वास लेना है तो उतना ही ज्यादा श्वासोच्छ्वास लेना पड़ता है। वैसे ही यदि आपके शरीर में कफ बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है और वायु बढ़ गया है तो भी आपके शरीर के जो श्वास लेने की गति है उसमें भी फर्क पड़ सकता है। परंतु यहाँ पर कहते हैं कि ये जो श्वासोच्छ्वास लेने की प्रक्रिया जो है, ये कौन सी प्रक्रिया है, जब तक शरीर में प्राण है तब तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक श्वासोच्छ्वास चलने ही वाला है। आप इसको ज्यादा रोकने की कोशिश करोगे तो मृत्यु भी हो सकती है। प्राणायाम करना है। प्राणायाम प्राण प्लस आयाम। यहाँ प्राण का मतलब हुआ श्वासोच्छ्वास, श्वास का। आयाम का मतलब हो जाएगा यहाँ पर विस्तार।
विस्तार, जो श्वासोश्वास आप ले रहे थे, जब आप नॉर्मल आपका आपका श्वासोश्वास चलता है तो थोड़ा सा इतना सा ही चलता है, और जब प्राणायाम करोगे तब इसका विस्तार करना पड़ेगा, तब उसको लंबा करना पड़ेगा। लंबे काल तक आप श्वास लेते रहोगे और लंबे काल तक श्वास छोड़ते रहोगे। मतलब एक श्वास लेने में भी 8-10 श्वासोश्वास चले जाते हैं। आज अभी जो हम लोग श्वास लेते हैं और प्राणायाम करेंगे तब आपके श्वासोश्वास भी ज्यादा होते हैं। तो ये स्वस्थ क्रिया है और स्वस्थ आपकी काया है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। परंतु निरोगी काया नहीं है, रोगिष्ट काया है, तो आपके श्वासोश्वास में भी फर्क पड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये जो है श्वासोश्वास की क्रिया रुकने वाली है नहीं, और श्वासोश्वास की क्रिया रुकने वाली न होने के कारण नाक भी चलता रहता है, थोड़ा 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 नाक का भी संचलन चालू रहता है। इसलिए कायोत्सर्ग की जो हमारी प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा में भंग न हो, इसके कारण यहाँ पर कहा भाई आपको क्या करना है, तो आपको ये श्वासोश्वास देने की क्रिया को छूट के रूप में दे दिया। आपको श्वासोश्वास लेते रहोगे, आपका नाक इधर से उधर थोड़ा सा भी संचलन होगा तो आपको आपके प्रतिज्ञा में कोई भंग नहीं होगा, आप व्यवस्थित कायोत्सर्ग कर सकोगे। तो कहने का मतलब ये था कि इस प्रकार से अब कायोत्सर्ग के अंदर इसकी छूट दे दी गई है, तो आप इस प्रकार से श्वासोश्वास ले सकते हो। आपको प्रतिज्ञा भंग का कोई डर रखने की जरूरत नहीं है। आपका ये डर निकाल करके आप निश्चिंत होकर के और प्रतिज्ञा भंग नहीं होता है ऐसा समझ करके श्वासोश्वास की प्रक्रिया आप ले सकते हो, कर सकते हो। इस प्रकार से अब ये श्वासोश्वास की प्रक्रिया जो है, वो श्वासोश्वास की प्रक्रिया के आधार पर आपका आयुष्य कर्म चलता है। आयुष्य कर्म जो है श्वासोश्वास की गति के ऊपर चलता है। इसलिए कभी भी आप हृदय रोग वाले जो है उसके श्वासोश्वास की प्रक्रिया में फर्क पड़ता है। जिसका वात बढ़ गया है, वात प्रकोप जिसका बढ़ गया है और वात प्रकोप वाली वस्तुएं ज्यादा खाई है और आहार में ली गई है, तो समझ लो कि उसके भी श्वासोश्वास में फर्क पड़ेगा। इसी प्रकार से आप कहते हैं खांसी है, हम खांसी है हम, खांसी है उनका मतलब सीधा सीधा यहाँ पर है खांसी आना, जिसको गुजराती में उधरस बोलते हैं। खांसी आना, खांसी होती है, कई बार होती है खांसी, कई बार ऋतु परिवर्तन होती है तब खांसी उत्पन्न होती है। ज्यादातर लोगों के इम्यूनिटी स्वस्थ न होने के कारण भी जब संधि ऋतु आती है, जब दो ऋतु मतलब एक ऋतु पूरी हो रही है, इस दूसरी ऋतु चालू होने वाली है, जैसे उन्हाळा पूरा होने वाला है और वर्षा ऋतु चालू होने वाली है, ऐसे समय पर लास्ट के जो उन्हाळा जो है, गर्मी की ऋतु जो है, उसके छेले लास्ट के 5-7-10 दिन और वर्षा ऋतु के शुरुआत के 5-7-10 दिन, ये 15-20 दिन जो ऐसे होते हैं जो संधि ऋतु कहा जाता है। इसमें आपने खाने पीने में आहार पानी में ध्यान नहीं दिया तो समझ लो कि आपको खांसी चालू होगी या छींके चालू हो जाएगी। ये समझना ये जरूरी है, क्योंकि सीजन के हिसाब से आप चलोगे तो आप बच पाओगे।
यदि सीजन के हिसाब से आपने खाना पीना नहीं लिया तो आपको तकलीफ होगी। मतलब एक बात निश्चित है कि अब जो है कितनी सीजन है, 3 सीजन है। मेन देखा जाए तो 3 सीजन है। 3 सीजन के अंदर एक तो आ गई झाड़े की सीजन, एक वर्षा ऋतु आ गई, और एक आ गई गर्मी की ऋतु। 3 ऋतु आ गई। बरोबर 4 4 महीने की 3 ऋतु के हिसाब से 12 महीना बरोबर व्यवस्थित चलता है, विचार कर लो आप। और उसके सामने तीन जो है, रोग के कारण भी 3 है, सीजन भी 3 है, और रोग के कारण भी 3 है। 3 कारण में वात, पित्त और कफ, ये 3 कारण है। वात, पित्त और कफ। वायु का बढ़ना भी आपके लिए रोग का कारण बनता है। पित्त का बढ़ना भी आपके लिए रोग का कारण बनता है। कफ भी बढ़ जाता है तो भी आपको तकलीफ होगी, और एक प्रकार के रोग बढ़ जाएंगे। मतलब वात, पित्त और कफ, ये 3 सम प्रमाण रहना चाहिए। सम प्रमाण रहा है तब तक तो आप स्वस्थ हो। परंतु जब आपने सीजन के हिसाब से, यदि आपने खाने पीने में, आहार में ध्यान नहीं दिया, और जो भी खाया, जैसा भी खाया, कितना भी खाया, कैसा भी खाया, क्योंकि एक बात निश्चित है, दवाई लेने से आप जितने स्वस्थ नहीं हो सकते हो, उससे ज्यादा चरी पालने से आप स्वस्थ हो सकते हो। खाने पीने के ऊपर आपको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। जो यदि आपका कंट्रोल नहीं है तो धीरे धीरे आपका इम्यून सिस्टम जो है बिगड़ती जाएगी। और जिसकी इम्यून सिस्टम बिगड़ गई, इम्यून सिस्टम बिगड़ी मतलब सीजन बिगड़ गई, तब आपको खांसी चालू हो जाएगी, छींके चालू हो जाएगी, बगाइयां चालू हो जाएगी, आपको आलस 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 हो जाएगी। ये समझने की कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि आहार जो है वो तारता भी है, और आहार ही मारता भी है। आहार शरीर को स्वस्थ भी रखता है, और आहार शरीर को बिगाड़ता भी है। इसलिए अपने को, यदि कायोत्सर्ग के अंदर खांसी से बचना है, छींके से बचना है, और जम्भाइयों से बचना है, बगासा जिसको आता है ना, आलस आती है, प्रमाद आता है, नींद आने लगती है, तब आपको बगाया आने लगती है, या किसी के प्रवचन में कंटाला आया तो भी बगाया चालू हो जाएगी। ये महाराज कब छोड़ेंगे, छोड़ते ही नहीं है, 4 बज गए फिर भी नहीं छोड़ते हैं, तो बगाया चालू हो जाएगी। ये परिस्थिति होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जहां कंटाला आया, जहां पर आपको नींद आने लगी, तब भी आपको जम्भाइया मतलब बगाई आने लगेगी, और खांसी और छींके, सीजन बदलते ही आपकी खांसी और छींके चालू हो जाएगी। तो ये आपको समझना जरूरी है। भाई छींके से, छींकों से बचना है, खांसी से बचना है, तो आहार कौन सा लेना, कैसा आहार लेना। सीजन बदल गई, सीजन के अंदर आप देखो कौन सी सीजन है। यहाँ ये सीजन है, एक तो वर्षा ऋतु है, एक ये झाड़े की ऋतु है, और एक ये गर्मी की ऋतु। 3 ऋतु है आपके सामने। अब 3 ऋतु के हिसाब से आपको आहार कौन सा लेना चाहिए। अभी कौन सी ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु चल रही है, पानी बरस रहा है, और पानी बरस रहा है तो आपको इस प्रकार से आहार लेना जरूरी है। यदि आपने ये जो है वर्षा ऋतु जो है, वात प्रकोप की ऋतु है। वर्षा ऋतु में वात ज्यादा बढ़ेगा, वात के रोग ज्यादा होंगे, जॉइंट पेन ज्यादा होंगे, ऑस्टियोस्पोराइसिस ज्यादा होंगे, स्नायु स्नायु का पेन,
मतलब मसल स्ट्रेन जिसको बोलते हैं वो भी ज्यादा होंगे। इसलिए वात बढ़ जाए, वात में वृद्धि हो जाए, वात का प्रकोप बढ़ जाए, वैसी चीजें नहीं खानी चाहिए। जैसे मटर है, वाल है, वालोर है, वाल पापड़ी है, चना है, चौला है, ऐसी चीजें आपको इस सीजन में नहीं खानी चाहिए। नहीं तो वात बढ़ जाएगा। वात बढ़ गया तो समझ लो आपके सब बढ़ने लगेगा। और ये पित्त की ऋतु जो है, गर्मी की ऋतु जो है वो पित्त की ऋतु है। गर्मी में पित्त ज्यादा बढ़ेगा। अब गर्मी में यदि आपने तला हुआ ज्यादा खाया, मिर्ची वाला ज्यादा खाया, सोडा खारा वाली वस्तुएं ज्यादा खाई, तो ज्यादा से ज्यादा आपका पित्त बढ़ेगा। और पित्त बढ़ जाएगा तो पित्त का जो प्रकोप बढ़ेगा तो समझ लो कि पेट में जलन होने लगेगी, आंखें जलने लगेगी। यदि हो सकता है कि पित्त के कारण चक्कर आकर के गिर भी जाओ, ये भी हो सकता है। तो पित्त जिसका बढ़ गया है उसको चमड़ी के ऊपर खुजली आएगी, या चमड़ी के ऊपर इस तरह से पोपड़ी निकलती है, पपड़ी निकलती जाएगी। इस तरह से ऐसे ऐसे करोगे तो चमड़ी निकलती जाएगी। ऐसे रोग होते हैं, इस प्रकार के रोग होते हैं। और हमारे यहाँ पर सबसे समझदार लोग जो होते हैं वो नाखून काटते नहीं है कभी कभी, नाखून बढ़ाते हैं और नाखून से। और मेरे अभी दूसरे की बात कहाँ करूं, मेरी मम्मी की बात करूं। मेरी मम्मी भी कभी कभी चमचा हाथ में आया ना, चमचा चमचा हाथ में आया उससे भी खुजली करते थे। कभी कभी कांच का जो बाल मोछने का है उससे भी इधर से उधर से ऐसे वैसे करके ऐसे मतलब खाज करते थे। कहने का मतलब ये है, जिसका पित्त बढ़ा उसको खाज बढ़ेगी, उसको चमड़ी की जलन बढ़ेगी, चमड़ी में शुष्कता आएगी, एकदम शुष्कता आएगी। चमड़ी में ज्यादातर आपको गीलापन नहीं लगेगा, चमड़ी शुष्क पड़ी है ऐसा लगेगा, सूख जाएगी। और उसके अंदर भी यदि आपने पानी कम पिया तो समझ लो कि और पित्त बढ़ेगा। पित्त को डाइल्यूट करने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। एक तो चाय पीते हो, चाय 2 बार पीते हो, 4 बार पीते हो, 5 बार पीते हो, और चाय पीने के बाद भी यदि पानी नहीं पियोगे तो क्या हालत होगी। गर्मी की सीजन है, गर्मी की सीजन में पित्त बढ़ने वाली सीजन है, फिर भी आपने चाय पीने की शुरुआत की और चाय पीते रहे और सामने पानी कम पिया तो आपकी स्किन जो है ड्राई बन जाएगी, सूखी बन जाएगी। बस बाद में धीरे 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 उसके ऊपर से चमड़ियां निकलने लगेगी, पपड़ियां निकलने लगेगी, सफेद 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 चमड़ी हो जाएगी। तो ये सब कुछ आपको समझना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो इसलिए जैसे ऋतु बदलती है वैसे आपके रसोड़े के अंदर आहार पानी भी बदलना चाहिए। वर्षा ऋतु में आप ज्यादा से ज्यादा गेहूं खाओगे तो समझ लो कि आपको वात बढ़ेगा। चावल ज्यादा खाओगे तो वात बढ़ेगा। और आज के चावल जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के घर में पॉलिश वाले चावल आते हैं, पॉलिश किया हुआ एकदम पॉलिश करके। और उसमें भी यदि बड़े बड़े जो भोजन भोजन समारोह होते हैं, शादी का समारोह होते हैं, उसमें बड़े बड़े चावल आपको बासमती चावल लाते हो। तो बासमती चावल भी कृत्रिम रूप से बड़ा किया हुआ रहता है। तो ये सब आपको समझना बहुत आवश्यक है। यदि आपको कायोत्सर्ग शांति से करना है, कायोत्सर्ग आपको निर्विघ्नतया करना है, बहुत अच्छी तरह से करना है, तो आहार पानी में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जितना आहार पानी में ध्यान रखोगे उतना आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। उसी प्रकार से जाड़े की ऋतु है और जाड़े की ऋतु के अंदर कफ बढ़ेगा,
झाड़े की ऋतु में कफ बढ़ने का ये सीजन है। अब झाड़े की ऋतु आई है तो झाड़े की ऋतु में क्या करते हैं, कफ बढ़े वैसी चीजें खाते हैं कि कफ न बढ़े वैसी चीजें खानी चाहिए। सीधी बात है। तो ये जो तीनों तीन सीजन है और तीन सीजन के सामने ये तीन रोग का कारण भी है, वात पित्त और कफ। अब ये तीनों सीजन के साथ में तीनों प्रकार के रोग का कारण जो बना हुआ है उसके हिसाब से आपको आहार लेना चाहिए। अब आपका शरीर जो है वात प्रकृति वाला है तो आपको वैसे आहार नहीं लेना चाहिए जिससे वात बढ़े, वायु का प्रमाण बढ़ सके वैसे आहार आपको लेना नहीं चाहिए। जैसे कि ठंडा ठंडी वस्तु, ठंडी वस्तु के अंदर साथ में कहते हैं चना चौला वगैरह, सूखी कठोर वगैरह। और पित्त के अंदर भी आपको गरम गरम वस्तु नहीं लेनी चाहिए, ज्यादा ठंडी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। ठंडी मतलब आज की कल, कल की आज, ऐसे वासी वस्तु भी नहीं लेनी चाहिए। और साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा गरम से गरम वस्तु नहीं लेनी चाहिए। तो दालचीनी है और ऐसी जो चीजें हैं वो भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। पित्त होने का सबसे बड़ा कारण तो चाय है आज का, कलयुग का अमृत जिसको बोलते हैं, कलयुग का अमृत बोलते हैं। 100 करोड़ 140 करोड़ की आबादी में हमारे जैसे 10-20 करोड़ लोग ही होंगे जो चाय नहीं पीते होंगे। बाकी सब लोग चाय पीते ही पीते हैं। बिना चाय से उनकी सुबह ही नहीं होती है। और वो भी एक कप नहीं, दिन में 2 कप 3 कप 4 कप। और जब जब जरूरत पड़ती है तब तब चाय ले लिए, ताकत आ गई, चलो आगे। और चाय जो है सबसे बड़ा पित्त बढ़ाने वाला पदार्थ है। इसलिए खास कर करके आपको समझना है, चाय पीने से भी पित्त बढ़ता है, लाल मिर्ची खाने से भी पित्त बढ़ता है। ज्यादातर दालें खाने से, दाल जो है तुअर की दाल है, मूंग की दाल, छिलके बिना छिलके की पीली जो मूंग की दाल है उससे भी पित्त बढ़ता है। तो पित्त किससे बढ़ता है, कौन से आहार से पित्त बढ़ता है, कौन से आहार से वात बढ़ता है, उसका आपको अभ्यास कर लेना चाहिए। जैसे ही आपकी ऋतु बदली आपके आहार में परिवर्तन आना चाहिए। तीसरी तीसरी बात, अब जो है तीन प्रकार जो है, उम्र, उम्र जो है आपकी वय, तीन प्रकार की वय है। वय के अंदर एक नंबर आया बाल्य वय, बाल्य वय है। दूसरी है युवा वय और तीसरी है वृद्धावस्था। अब आप एक में से निकल गए, दूसरे में से निकल गए, कहाँ पर आए, 3 नंबर पर आए। बाल्य वय में कफ बढ़ता है, बाल्य वय में ज्यादा कफ होता है। और युवावस्था में पित्त ज्यादा होता है और वृद्धावस्था में ज्यादा वात प्रकोप बढ़ता है। 50 साल के बाद में आपको समझ लेना चाहिए कि अब मेरा जो है वात प्रकोप बढ़ने वाला शरीर बन जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वात प्रकोप वाले जो है ज्यादा से ज्यादा बड़बड़ करते रहते हैं, मोर टॉकेटिव, बोल 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 करते रहते हैं। और वात प्रकोप जिसका बढ़ गया है उसकी आंखें जो है वो भी फट 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 करती रहती है, इसके दांत होठ भी फड़फड़ करते रहते हैं, उसके अंग के अंदर एक कंपन सी होती है।
कभी कभी आपने देखा होगा कि वात प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके वात विचार बढ़ जाते हैं। वात का जो विचार जो है, विचार में भी तेजी आ जाती है, बहुत फास्ट विचार करने लगता है। और जितने फास्ट विचार करते हैं उतने ही फास्ट बोलना भी चाहिए। अब जितने फास्ट विचार कर सकते हैं उतना फास्ट बोलना भी शक्य नहीं है, संभव नहीं है। सामने वाला कंटाल जाता है, परंतु है आप देख लो संसार के अंदर ये परिस्थिति है कि नहीं है। जैसे जैसे वृद्धावस्था आएगी वैसे वैसे यदि आपने मौन धारण किया तो बहू भी आपका सम्मान करेगी, बेटा भी आपका सम्मान करेगा। यदि आपने वृद्धावस्था में वात प्रकोप वाली चीजें ज्यादा खाई, वात बढ़े वैसी चीजें ज्यादा खाई, वात प्रकोप वाली चीजें ज्यादा खाई, तो समझ लो खांसी आएगी, छींके चालू हो जाएगी। सीधी बात है, आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। बाद में ऐसे 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 होगा और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि, समझ में आ गई बात, पैरालिसिस भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति भी होती है। ये इसलिए खास करके तीन रोग के तीन सीजन है, तीन रोग के कारण है और तीन वय है, उम्र है। उस प्रकार से आपको समझना है कि कौन सी उम्र में हम हैं। अब खाने में बहुत खा लिया, क्या खाने का। अब खाने के ऊपर आपका कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यदि आपका वात प्रकोप वाला शरीर नहीं है, पित्त प्रकोप वाला शरीर है, तो भी आपको संभल करके चलना है। वैसे ही ये तीनों दिन आपके सामने आ गया तो कहने का मतलब आपका शरीर जितना निरोगी उतना आप खांसी से, छींक से, जम्भाई से बच पाओगे। नहीं तो खांसी आती रहेगी, छींके आती रहेगी, और जहां जहां छींक करोगे और आपको अब सुकन या मान करके, आपको अपसुकन मान करके लोग आपको धीरे धीरे ये छी छी करने वाला है, निकालो यहाँ से बाहर। और ज्यादातर आप देख लो वृद्धावस्था में खांसी ज्यादा होती है। ये खा खा करने वाला जाता नहीं है यहाँ से बूढ़ा, मरता नहीं है बूढ़ा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं लोग कि कब मरेगा, यहाँ से जाएगा कब जाएगा, पता नहीं चलता है कि खा 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 करता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका वात प्रकोप बढ़ गया है तो खांसी भी बढ़ेगी, छींके भी बढ़ेगी, ये परिस्थिति हो जाएगी। आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में आपका शरीर नहीं रहेगा। बाद में कितना भी आप रोग का उपचार करते रहोगे, यदि रोग का कारण आपका चालू है तो रोग के उपचार में कितनी भी दवा लेते रहोगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ख्याल आया। रोग का कारण चालू है, वात प्रकोप हो चुका है, तो आपको वात प्रकोप बढ़ाने वाली वस्तु आपको बंद करनी ही पड़ेगी। यदि आपने वस्तु बंद नहीं की, खाने में कंट्रोल नहीं लाया, तो समझ लो कि आप 1 लाख रुपए की नहीं 1 करोड़ रुपए की दवाई करोगे ना तो भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो पहले क्या करना है, इसके ऊपर कंट्रोल करना है, जीभ के ऊपर कंट्रोल करना है, स्वाद के ऊपर कंट्रोल करना है। जितना स्वाद के ऊपर कंट्रोल करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। तो कहने का मतलब इतना ही है कि इस प्रकार से खांसी से बचना है, छींक से बचना है तो आहार में परिवर्तन करना आवश्यक है। शरीर जितना स्वस्थ रहेगा उतनी छींके नहीं आएगी, उतनी ही जिसका पेट भी बिगड़ता है तो भी छींके चालू होती है। देख लेना कभी भी पेट बिगड़ गया है और ठूसते जा रहे हैं, ठूसते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, एक टंक भी छोड़ने को तैयार नहीं है, एक समय भी छोड़ने को तैयार नहीं है, खाते जा रहे हैं, भूख नहीं लगी है फिर भी खाने खाने की इच्छा रहती है, ये खा लूं, ये खा लूं, ये खा लूं। और चलते चलते कभी ये मुंह में डाल दिया, कभी ये मुंह में डाल दिया, कभी मुखवास ले लिया, कभी तंबाकू ले लिया, कभी सुपारी ले ली, कभी चाय ले ली, कभी ये ले लिया, कभी ये ले लिया। तो पानी याद नहीं आता है, पानी पीने का याद नहीं आएगा, दूसरा खाने का याद आएगा।
मतलब क्या हुआ, पानी कम से कम पियोगे तो पित्त नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा। पानी भी आपका पित्त शांत करने वाला एक साधन है, और वो भी फ्रिज में रखा हुआ पानी कभी मत पीना। मटके में रखा हुआ पानी जरूर आपको फायदा करेगा। फ्रिज में रखा हुआ पानी आपका कफ बढ़ाएगा। फ्रिज में रखा हुआ पानी पित्त भी बढ़ा सकता है। इसलिए खास करके आपको ये समझना जरूरी है। हम नहीं जाते। नीचे। तो ये बात है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि जितना आपका आहार पानी में आपका कंट्रोल जितना ज्यादा रहेगा, उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ये बात समझने जैसी है। तो वो खांसी से बचना है तो आपको इस तीनों से बचना आवश्यक है। कफ के कारण भी खांसी हो सकती है। पित्त की खांसी जो है सूखी खांसी आती है, कफ भी निकलता नहीं है, कफ होता ही नहीं है, और खांसी आती रहती है। और वात के कारण भी खांसी आती है। और जिसका पेट बिगड़ता है, जिसका पेट बिगड़ गया है, और पेट साफ नहीं आता है, और सुबह में खाया, दोपहर में खाया, शाम को खाया, वह बीच बीच में भी खाते रहे, और खाते 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 आपने पेट बिगाड़ दिया है, तो भी छींके आएगी। छींक आने लगती है तो थोड़ा सा संभलने की कोशिश करो। उस छींक को रोकने के लिए बाम काम नहीं आएगा, कोई तुलामृतम काम नहीं आएगा, बाम काम नहीं आएगा, कोई दूसरी औषधि काम नहीं आएगी। एक बार आपने 2 चम्मच हरने ले लिया, पेट साफ हो जाएगा, तुरंत आपकी छींके बंद हो जाएगी। करने जैसा है ये प्रयोग, कभी ये प्रयोग करो तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो ये खांसी और छींके से बचने के लिए ये आपका शरीर जो है ज्यादा खा लिया है, और ज्यादा खाने के बाद आपका शरीर अस्वस्थ होता है कि नहीं होता है। आलस कब आती है, ज्यादा भूख लगने से आलस आती है, कि ज्यादा खाने के बाद आलस आती है। उपवास में आप स्वस्थ रहोगे, उपवास में आपका बीपी भी नॉर्मल रहेगा, उपवास में आपका थायराइड भी नॉर्मल रहेगा, उपवास में आपका डायबिटीज भी नॉर्मल रहेगा। परंतु उपवास के बाद आपने खाने में ध्यान नहीं रखा, बीपी बढ़ जाएगा, डायबिटीज बढ़ जाएगा। और यदि आपने और ध्यान नहीं रखा तो शरीर आपका सुस्त हो जाएगा। सुस्त शरीर जो है वो जम्भाई का कारण बन जाएगा। जम्भाई मतलब बगासा, बगाई आने लगेगी शरीर में, इतने आलस आने लगेगी, प्रमाद आने लगेगा। न उठने का मन होगा, न बैठने का मन होगा, न चलने का मन होगा। कोई आपको कुछ भी कह देगा तो तुरंत चिड़चिड़ापन आ जाएगा, चिढ़ने लगो। आपके हित की बात करते हो तो भी आप चिढ़ने लगोगे, बस नहीं करना है, छोड़ दो, नहीं करना है। मतलब शरीर थका हुआ है, शरीर में आहार का प्रमाण बढ़ गया है, और आहार का प्रमाण बढ़ने के कारण शरीर सुस्त हो गया है, प्रमाद बढ़ जाएगा। और जितना प्रमाद और आलस बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा शरीर और भी आपका अस्वस्थ रहेगा। इसलिए दांतों का काम आंतों से नहीं लेना चाहिए। क्या फिर से बोलो, कौन बोलेंगे। दांतों का काम हाथों से नहीं लेना। दांतों का काम हाथों से नहीं लेना चाहिए। दांतों का काम क्या है, आहार को चबाने का। जितना हो सके उतना चबा 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 करके उसके अंदर सलाइवा को मिक्स करके बाद में आप उसको गले से नीचे उतारते हो तो पाचन करने में अच्छा रहेगा, डाइजेस्ट अच्छी तरह से हो जाएगा। यदि आपने चबाया कम है और धड़ाधड़ करके उतार गया
और कहीं आते कोई चबाने वाला तो है नहीं, अंदर कोई दांत तो है नहीं, और यदि आपने डाल दिया तो हाथ चबाने वाली नहीं, जैसा आया है वैसा बाहर फेंक देंगे। तो कहने का मतलब यह है, जितना आप चबा करके शांति से आप आहार करोगे उतना डाइजेशन ज्यादा अच्छा होगा, और जिसका डाइजेशन ज्यादा अच्छा होगा उसके पेट के ऊपर भार नहीं पड़ेगा। नहीं तो पेट के ऊपर भार बढ़ जाएगा, शरीर आपका अस्वस्थ हो जाएगा और जम्भाइयां चालू हो जाएगी। तो आपने गाउसप करने के लिए आप खड़े रहे हो, आप गाउसप करने के लिए आप प्रतिज्ञा लेकर के खड़े हो, और उसमें जम्भाई आ गई तो रोक तो सकते नहीं है। खांसी को भी रोकना चाहिए नहीं, छींक को भी रोक नहीं सकते हैं, जम्भाई को भी रोक नहीं सकते हैं। इसलिए उसको आपको दे दिया, छूट दे दी भाई। देखो 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 देखो, छूट दे दी आपको भाई। इस प्रकार से खांसी और जम्भाई वगैरह जो है उसको छोड़ दो आप। तो काउसप के अंदर आप इस प्रकार से करोगे तो आपको ये प्रतिज्ञा भंग नहीं होगा, क्योंकि रोक नहीं सकते। रोकने जाओगे उस उद्रेक को, उद्रेक को रोकने जाते हैं तो भी रोग का कारण बन जाता है। छींक को रोकना नहीं चाहिए, खांसी को रोकना नहीं चाहिए। आती है तो आ जाने दो, आराम से आ जाने दो, उसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। और रोकने जाओगे, यदि छींक के उद्रेक को रोकने गए तो और दूसरे रोग भी हो सकते हैं। तो ये आपको समझना बहुत आवश्यक है। इसी कारण से कहा है चरक संहिता हो, वाग्भट जी हो, या कोई भी अच्छे अच्छे जितने भी ऋषि मुनि हो गए, वो कम से कम आइटम लेते थे, आइटम कम से कम लेते थे और क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा लेते थे। ख्याल आया? आइटम कम, क्वांटिटी ज्यादा। तो अभी क्या हो गया है, आइटम ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, ये भी खाना, ये भी खाना, ये भी खाना, ये भी खाना। लग्न समारोह में जाते हो तो 40-50 आइटम होती है। अब 40-50 आइटम क्या हो, 40-50 आइटम है, और उसमें भी बुफे सिस्टम नहीं, बफेलो सिस्टम रखी है। समझ में आ गई बात? बफेलो सिस्टम, डिश लेकर के भिखारी की तरह सब जगह, ये कभी यहाँ जाएंगे, कभी यहाँ जाएंगे, ए भाई थोड़ा देने, ए भाई थोड़ा देने, ए भाई थोड़ा देने। अरे क्या कर रहे हो ये, भिखारी की तरह से मांग मांग करके आपको खाना पड़ता है। एक जमाना था कि नीचे बैठा करके एक पुरस्कारी करने आते थे, और तब कमर भी अच्छी थी, सबकी कमर भी अच्छी थी, छुप करके आपको देते थे। और गुलाब जामुन था तो मुंह में फटाफट डाल भी सकते थे। अरे खाने आता है फिर भी प्रेम दिखाने के लिए, वात्सल्य दिखाने के लिए, स्नेह का अतिरेक दिखाने के लिए भी मुंह में डालते थे, प्रेम दिखाते थे। पर आजकल की परिस्थिति ऐसी है, 40-50-60 आइटम बनाएंगे, 100 आइटम बनाएंगे, 150-150 आइटम बनाएंगे। जो रसोईया जो होता है, कैटरिंग वाला जो होता है, वो हजारों नहीं लाखों रुपया कमा करके चला जाता है। और जितनी मिठाइयाँ आप ज्यादा रखते हो उतना ही आपका जो है डिश का भाव भी ज्यादा होता है। मिठाइयाँ आपने 5 प्रकार की, 7 प्रकार की, 10 प्रकार की मिठाइयाँ रखी है, तो उस हिसाब से आपका डिश का भाव बढ़ता है। परंतु 99% देख लो कौन सी डिश खाने वाले होंगे। पानी पूरी जहाँ है वहां भीड़ ज्यादा होगी, कि रसगुल्ले होंगे वहां भीड़ ज्यादा होगी? बोलो। पाव भाजी जहाँ है वहां पर भीड़ ज्यादा होगी, क्या काजू कतली बनाई है वहां भीड़ ज्यादा होगी? बड़ी मुश्किल से वही एक पूरी आध कर। काजू कतली ले ली, एक आध बादाम पूरी ले ली है, कर दिया हो, बस 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 बस। परंतु लाइन लगेगी कहाँ पर? पैसे देना मिठाई के हिसाब से, और खाना सब कैसा? कहने का मतलब ये है कि जितनी आइटम ज्यादा खाओगे उतना विरुद्ध आहार ज्यादा बनेगा, विरुद्ध आहार बनेगा। एक दूसरे से विरुद्ध आहार आपने लिया तो भी आपका पित्त बढ़ सकता है।
विरुद्ध आहार से पित्त बढ़ता है, विरुद्ध आहार से आपका पित्त बढ़ता ही बढ़ता है। इसलिए खास करके आपको ये भी समझना जरूरी है कि कौन सा आहार कब लेना, किसके साथ कौन सा आहार लेना। दूध के साथ यदि पपीता लिया तो समझ लो मिस कैरेज हो सकता है। ये दूध के साथ में एक भी फल लेना नहीं चाहिए। थोड़ी थोड़ी भी उसके अंदर खटास होती है, उस खटास के कारण दूध के साथ में किसी भी फल का मेल नहीं पड़ता है। इसलिए दूध लिया है तो आपको कोई आइटम नहीं लेनी चाहिए। तेल वाली आइटम है, घी वाली आइटम है, मिर्ची वाली आइटम है, नमक वाली आइटम है। और ये तो अभी तो ऐसी ऐसी हालत हो गई है कि पनीर की सब्जी बनाएंगे, पनीर की सब्जी बनाते, पनीर की सब्जी बना करके टमाटर डालेंगे, टमाटर डालने के बाद भी मिर्ची डालेंगे, मिर्ची डालने के बाद भी उसके अंदर नमक वगैरह डालेंगे। अरे दूध के अंदर ये सब चलता है क्या? दूध में नहीं चलता है तो पनीर के साथ में ये कैसे चलेगा? टमाटर खाने से लोई खून लाल होता नहीं है, टमाटर ज्यादा खाने से पित्त बढ़ता है, पित्त बढ़ सकता है। टमाटर भी पित्त बढ़ाने का कारण बनता है। और उसमें भी यदि टमाटर का जूस बनाया, सूप बनाया, और सूप बना करके टमाटर को यदि आपने गैस के ऊपर गर्म कर लिया तो समझ लो कि वो पित्त बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन बन जाएगा। एक तो टमाटर पित्त बढ़ाता ही है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। और उसमें भी यदि आपने ज्यादा से ज्यादा गर्म करके उसमें भी आपने मिर्ची डाली है, नमक डाला है, और स्वादिष्ट बनाने के लिए जो आपने किया है, उसके कारण भी आपका पित्त विकृत होगा। और पित्त विकृत होगा तो खुजली आने लगेगी, पेट में जलन होने लगेगी, आंखें गरम गरम हो जाएगी, पूरे शरीर में गर्मी हो जाएगी, शरीर 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 गरम गरम हो जाएगा, शरीर एकदम गरम गरम हो जाएगा, बहुत गरम गरम शरीर हो जाएगा। और इसमें यदि आप धूप में बाहर निकलोगे तो चक्कर खा करके भी गिर सकते हो। तो ये बात आपको समझनी जरूरी है। तो काउंसलिंग के अंदर जो हमको आगार जो दिया है, जो हमको छूट दी है, उस छूट के अंदर भी आपको यदि व्यवस्थित कार्य किया और व्यवस्थित कार्य करके आहार के अंदर भी कंट्रोल रखा तो आपको ये छूट लेने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। छूट दी है, अपवाद में आपको छूट दी है ना नहीं है, परंतु छूट दी है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका ध्यान न रखो। तो ये आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ये ऋतु भी आ गई, तीन ऋतु, तीन सीजन, तीन रोग के कारण, और तीन प्रकार की ये वय आपके इस प्रकार से काम करना जरूरी है। अब खासियत के बाद में आया क्षीणम, ये आया चंपायणम, ये तीन शब्द आपके सामने आ गया, ये तीन शब्द आपके सामने आया। ये खांसी, अब खांसी आती है कि नहीं आती है? अब खांसी किसको आने आती है, किसको नहीं आती है? छींक आना और जम्फाइया बगाइया आना, ये तीन शब्द आपके सामने आ गया, निकाल दिए। ठीक है, इसके बाद में जो है ये आया यहाँ पर पित्त मुच्छाए, ये चार शब्द है, अलग अलग विचार कर लो। उद्वेणम, वारिसगेणम,
भमलिए पित्त मुच्छाए। गुड्डूएडम का मतलब हुआ डकार। डकार आना, ज्यादा खा लिया तो आ करके डकार खाते हैं। ये भी एक प्रकार का वात प्रकोप का कारण है, समझो। वात जिसका बढ़ गया है उसको इस प्रकार से डकारें ज्यादा आएगी, बार बार डकार आएगी। इसलिए डकार को कोई रोक सकता नहीं है, रोकना भी नहीं चाहिए। रोकने जाओगे तो ऊपर से ज्यादा रोग बीमारी का कारण बन जाएगा। इसलिए हो सके वहां तक आपको यह काउंसलिंग में हो तब तो आपको रोकना ही नहीं है। क्या है? बाद में है वाणिज्य वाछूट होना। वाछूट होना निसर्ग के आपका जो वाछूट होती है, तो आपको उस हिसाब से विचार करना है। यदि पेट बिगड़ा हुआ है तो भी वाछूट हो सकती है, और यदि आपका वात बढ़ गया है तो भी वाछूट हो सकती है। तो उसमें भी आपको शरीर को थोड़ा बहुत इधर उधर हिलाना पड़ता है। तो वो औसत में आपको ये छूट दी गई है। ख्याल आया? बाद में आया भमलिए, चक्कर आना। अब कौन रोक सकता है चक्कर को? चक्कर को कोई रोक नहीं सकता है, कभी भी आ सकती है। वात के कारण भी चक्कर आ सकती है, पित्त के कारण भी चक्कर आ सकती है, और कफ के कारण भी चक्कर आ सकती है। ज्यादा आपने एक्सर्शन किया है, और ज्यादा एक्सर्शन करके यदि आप सामयिक करने बैठे हो या सामयिक प्रतिक्रमण करने बैठे हो, उसमें यदि आपको ज्यादा कमजोरी हो गई है तो भी चक्कर आ सकता है। संवत्सरी के दिन आपको उपवास किया है, या 8वां उपवास है, या 30वां उपवास है, या 15वां उपवास है, और संवत्सरी के दिन काउसक करने के लिए, वो भी 40 लोगस का काउसक करने के लिए खड़े खड़े खड़े, तो हो सकता है कि चक्कर आ जाए। कमजोरी बहुत है, कमजोरी के कारण भी चक्कर आ सकती है। तो भमरिया का मतलब चक्कर आना, भमरी आना, चक्कर आना, सिर घूमने लगेगा, घूमने लगेगा, और मालूम ही नहीं पड़ेगा शरीर कहाँ है, शरीर किस प्रकार का है। शरीर के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं रहेगा, गिर सकता है नीचे। इसलिए आहार पानी में जितना कंट्रोल करोगे, उतने इतने जितने भी रोग है उस रोग से भी बच पाओगे। आहार पानी में यदि आपने ध्यान नहीं दिया, आहार पानी में यदि कंट्रोल नहीं किया, तो सब प्रकार के रोग आपको बीमारी लगेगी। और बीमारी लगने के बाद काउसक में खड़े रहे हैं तो काउसक में भी आपको तकलीफ हो सकती है। तो ये कहने का मतलब था कि आपका पित्त मुरझाए, पित्त की मूर्छा। पित्त बढ़ जाने के बाद आपको खट्टे खट्टे डकार आते हैं, कई बार खट्टे डकार आते हैं। अनुभव किया होगा आप लोगों ने। कभी ऐसे डकार आते हैं, विचार नहीं कर सकते हैं, वैसे डकार आने लगती है, और खट्टे डकार आते हैं। तो ये पित्त की मूर्छा, पित्त की मूर्छा के कारण भी नीचे गिर सकते हैं। मूर्छा के कारण शरीर अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा, और शरीर कंट्रोल में नहीं रहा तो हो सकता है कि नीचे गिर जाओ। परंतु कहते हैं कि भाई कितना भी हो, कैसा भी हो, काउसक में आपको उसकी आगार मतलब छूट दी है। काउसक में यदि पित्त की मूर्छा आ गई तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और नीचे गिर भी गए तो भी आपका काउसक की जो प्रतिज्ञा है, उस काउसक की प्रतिज्ञा का भंग नहीं होगा। परंतु सागर चक्र सागर चंद्र राजा जो थे, वो सागर चंद्र राजा बरोबर काउसक का नियम लेकर के खड़े थे। काउसक का नियम लेकर के खड़े थे, जब तक ये दीपक चालू रहेगा तब तक मैं काउसक में रहूंगा। ख्याल आया? जाओ अरिहंताण भगवंताण ताव, जहां तक अरिहंत परमात्मा को नमस्कार नहीं करूंगा तब तक, जब तक ये दीपक चालू रहेगा तब तक मैं काउसक में रहूंगा। ये प्रतिज्ञा लेकर के राजा काउसक में खड़े हैं। अब विचार कर लो,
इतने में दासी वहां पर आई। दासी ने सोचा राजा बार बार दीपक के सामने टकटकी लगा करके खड़े हैं, शायद हो सकता है राजा को चिंता होगी ये कब बुझ जाएगा, तो बुझ जाएगा तो इसकी चिंता करते होंगे क्या मालूम। बोल तो सकते नहीं है। अब बोल नहीं सकते तो क्या करूं मैं, क्या करूं तो क्या, वो घी का तपेला लेके आ गई। घी का तपेला लेकर के चम्मच लेकर के आई और थोड़ा थोड़ा घी डालने लगी। अब आप होते तो क्या होता, मैं होता तो क्या हम्म, ये होता कि नहीं होता। इसकी छूट काउसक में नहीं दी गई है, ऐसी छूट काउसक में नहीं दी गई है, ध्यान रखना। सागर चंद्र राजा था और सागर चंद्र राजा ने सोचा अरे बाप रे ये क्या हो गया, पर नहीं, अर्थ ध्यान करना नहीं है। काउसक में मुझे मेरी दासी जो है वो उपकारी है, इतना उपकार कर रही है मेरे ऊपर, आहा हा हा, इतना उपकार मेरे ऊपर कर रही है कि मैं और काउंसलर अच्छी तरह से करता रहूं करता रहूं करता रहूं। और ये भाई बहन जो दासी जो है वो बरोबर ध्यान रखती गई। परंतु 11, 11:30, 12 बजे झोंका आने लगा, नींद आने लगी। अब नींद आई तो करना क्या, तो उसने चोटी जो है खिड़की के साथ में चोटी बांध दी। नींद आती थी, बाल खींचे जाते थे, वापस जग जाती थी। जितना राजा खड़ा है काउसक ध्यान में, तो ये भी काउसक ध्यान में खड़ी है, समझ लो। कहीं दीपक बुझ न जाए, कहीं दीपक बुझ न जाए, दीपक का ध्यान करती हुई खड़ी है, बरोबर जागृत है। और इतनी जागृत दशा में वो खड़ी है कि किसी भी हालत में दीपक को बुझने नहीं देना है। और यहाँ पर ये राजा जो है वो विचार में करता क्या करूं, शाम को मैं काउसक में ध्यान में खड़ा हूँ, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे हो गए, अब क्या करना। राजा भी काउसक तोड़ता नहीं है और उधर दासी भी दीपक को बुझने देती नहीं है। अब विचार कर लो, तो ये सबकी छूट दी है, करने की छूट नहीं दी है। राजा भी आनंद से अपना आर्थ ध्यान छोड़ करके, रौद्र ध्यान छोड़ करके धर्म ध्यान में इतना मस्त हो गया है, इतना कायोत्सर्ग के अंदर तल्लीन हो गया है, नहीं देखना ही नहीं है कौन क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं देखना है। और इस प्रकार से आनंद से अपना धर्म ध्यान कर रहा है। और सुबह हुई तो मतलब प्रभात काल हुआ, और प्रभात काल के अंदर ये ऐसे गिरती थी तो बाल खींचे जाते थे, परंतु दीवार के सहारे थकी थकी ऐसी दासी को थोड़ी सी नींद आ गई। नींद आ गई, पूरी रात जगी है, पूरी रात इतनी अच्छी तरह से जगी है और बाल खींचे खींचे जगती रही है। और प्रभात काल में थोड़ी सी नींद आई, और क्या मालूम उसी समय बरोबर घी पूरा हुआ। और घी क्या पूरा हुआ, दीपक भी बुझ गया। अरे दीपक क्या बुझ गया, राजा का भी दीपक बुझ गया। दो प्रकार समझ में आई बात। घी का दीपक तो बुझा बुझा, पर राजा का भी दीपक बुझ गया। जैसे नमो हरियंताम करके काउसक पारता है, उतने में राजा का भी प्राण पंखेरु उड़ जाते हैं। पूरी रात राजा धर्म ध्यान में रहा, कायोत्सर्ग ध्यान में रहा, स्थिरता के साथ कायोत्सर्ग करता रहा। और इस प्रकार से दासी का भी उपकार मानता रहा। और लास्ट में जब दासी को पता चला, दासी को जब इसका पता चला कि राजा की प्रतिज्ञा क्या थी, जब तक दीपक चालू रहेगा तब तक मैं काउंसलर नहीं पारूंगा, क्या तब दासी को अफसोस हुआ। परंतु अफसोस करने के बाद भी लोगों ने समझाने वालों ने समझाया, अरे जो हुआ सो अच्छे के लिए, चलो। यदि काउसक पार करके भी यदि राजा सो भी गया, राजा सो भी गया होता, तो भी नींद में भी यदि उनके आयुष्य पूरा हो जाता तो दुर्गति हो सकती थी। परंतु हे दासी,
सचमुच में तूने जो सेवा की है वो इस दुनिया में ऐसी सेवा और कोई नहीं कर सकेंगे। दुर्गति में जाने वाले राजा को भी तूने सदगति प्राप्त कराई। मतलब अब पॉजिटिव तो लेना पड़ेगा ना, उसको डांटने से क्या होने वाला है। पॉजिटिव लेकर के उसको ऊपर से उसकी अनुमोदना की, तो कहने का मतलब यह है कि ताउसत ध्यान में ये सबकी छूट दी है, परंतु ऊहू करने की छूट नहीं दी है, इधर उधर देखने की छूट नहीं दी है। बार बार आप इधर देखते जाओ उधर देखते जाओ, ऐसे देखो वैसे देखो, मच्छर आया तो मच्छर को उड़ाओ, ये करना नहीं है। ये सब स्थूल है, स्थूल क्रिया है। स्थूल क्रिया आपको सहन करनी है। मच्छर भी बैठता है तो भी सहन करना है, मच्छर ने काटना शुरू किया ने तो भी सहन करना है, यदि सांप आ गया ना तो भी सहन करना है। हाँ, ऐसा ऐसा करते हैं। सांप आ गया तो भागना नहीं है, ठाणे राम, स्थान से आपको एक स्थान पर आपको कट्टार खड़े रहना है, देखना ही नहीं है सांप आता आने दो। चंड कौशिक आया था महावीर के पास में, महावीर को चंड कौशिक सांप ने काटा तो चंड कौशिक सांप भी नरक में जाने वाला भी देवलोक में गया, तो मुझे भी कोई काटेगा तो नरक में जाने वाला होगा तो भी स्वर्ग में चला जाएगा। कहने का मतलब इतना ही, डरना नहीं है। काल कर्म में स्थिरता रखने के लिए ये सब आपको छूट दी गई है, ये छूट के कारण आपको आगे बढ़ना है। और इसी प्रकार से कहने का मतलब आहार विहार में आपका व्यवस्थित आपका कंट्रोल रहेगा, तो शरीर आपके हाथ में रहेगा, शरीर हाथ में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, तो ऐसा कुछ भी आपको दोष सेवन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कम से कम काउसत के समय में ऐसा कोई आपको छूट लेने की, अपवाद लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये आपको समझना है। तो कितने हुए? पहला वर्ण था उसस्यम, निसस्यम, खासियम, क्षीयणम, जम्भायणम, उड्डयनम, कायनिसकयनम, भमल्ये, पित्तमुच्छाये। इतना आपको छूट आपको समझा दी है। अब आज शुक्रवार है, शनि रवि 2 दिन छुट्टी का दिन है, तो सोमवार के दिन वापस अन्न सूत्र चालू करेंगे और उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब कहने वाले कहते